भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर टकराव तो दशकों से चलता आ रहा, लेकिन इस बार मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं। इस बार पाकिस्तान भागकर पहुंचा है ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के दरवाजे पर। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिना समझे कुछ ओआईसी देशों ने भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया है कि भारत पानी रोके नहीं, भारत नरमी दिखाए, भारत सिंधु जल संधि का पालन करे। लेकिन भारत का जवाब सीधा है, भारत किसी का गुलाम नहीं कि गेट खोल दे, पहले आतंकवाद बंद करो फिर पानी की बात करना। पाकिस्तान अब पानी के लिए मर रहा है। लगातार भारत को 6 बार चिट्ठियां लिख चुका है कि हमें पानी मुहैया करवाइए। साथ ही एक बात क्लियर हो चुकी है कि आने वाले टाइम में आतंकवाद को लेकर लड़ाई होगी या नहीं, पर पानी को लेकर जरूर से जंग होने वाली है, क्योंकि इधर भारत पाकिस्तान को पानी देने के लिए रेडी नहीं है और उधर पाकिस्तान मानने के लिए रेडी नहीं है। चाहते हैं कि आपको सिंध कायदा मानना पड़ेगा। भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ये दिखा दिया भारत हमसे 7 गुना बड़ा है, मगर जिस अंदाज से हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया। आप जानते हैं कि हमने यानी कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान के पानी को धीरे धीरे बंद करने का फैसला ले लिया था और इसके क्रम में फिर तमाम तरीके से जो है डैम बनाकर और पाकिस्तान के पानी को अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान को पानी जा रहा था वो सारा पानी धीरे धीरे डाइवर्ट करने की जो योजना भारतीय सरकार ने बनाई थी, अब उसका असर देखने को मिल गया है। क्योंकि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए और पाकिस्तान भागता हुआ इस बात को लेकर, यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द पानी की किल्लत एक बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी और सूखा अकाल पड़ने की संभावना जो है इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पड़ती हुई नजर आ रही है, अगर भारत ने जो है अपने डैम नहीं खोले और भारत ने पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जैसे कि पहले पानी दे रहा था। तो अब ऐसे में पाकिस्तान इन सब चीजों की रिपोर्ट को लेकर और ओआईसी के पास जाता है, वहां पर उस मीटिंग में जाता है और जहां पर अपना रोना रोता है कि हमें जो है भारत मार रहा है और हमें पानी नहीं दे रहा है हमारे हिस्से का। और जैसा कि इनका पुराना ये रोना धोना तो आप जानते ही हैं, ये ऊपर से इनोसेंट बनते हैं और अंदर से ये इनकी टेरर एक्टिविटी है वो कहाँ किसी से दबी छुपी हुई है। और इस पर ओआईसी को जब लगा कि उसके भी बहुत से देश जो जिनको इस्लामोफोबिया की बीमारी है, ज्यादातर तो मैं यही कहूंगा कि उन्होंने इनका रोना धोना जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने भारत से जाकर ये इस बात की चर्चा की कि आप पानी दीजिए। तो इसमें जो है फिर जयशंकर साहब ने और हमारी होम मिनिस्ट्री ने जो है करारा जवाब दिया है और बताया है कि आप या इस चीज को जो है देखिए और इसमें मत पड़िए कि जो है हम पानी पाकिस्तान को देने वाले हैं, क्योंकि ब्लड और पानी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आपको जो है पानी चाहिए तो आपको पहले हमारे जितने भी आतंकी जिनको हमने घोषित किया है उनको आप पकड़ कर यहाँ भेजिए और उसके बाद में आप जो है टेरर के आगे जो है टेरर को खत्म करिए अपने देश से और टेररिस्टों को, तो उसके बाद हम आपको पानी देंगे। वरना उससे पहले किसी भी सूरत में हम किसी भी के कहने पर भी हम जो है यह पुनः शुरू करने वाले नहीं है। चाहे पाकिस्तान बचे या पाकिस्तान साफ हो जाए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों इस बयान के बाद अब ओआईसी खफा हो चुका है, ओआईसी सुन्न हो चुका है कि अब वो क्या करे। और पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है क्योंकि उनके यहाँ पर पिछले 3 सालों से पानी की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, लगातार वो पानी के लिए तरसते जा रहे हैं और सिर्फ पानी ही नहीं हर चीज के लिए पाकिस्तान में जो है इस समय क्राइसिस बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर वो चाहे किसी भी यानी कि रोजी रोटी कपड़ा और मकान 3 चीजों में तीनों चीजों में पाकिस्तानी इस समय रो रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात नजर आ रहे हैं। तो चलिए जाते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम सब फख्र करते हैं। ये पूरा मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा नीति का है। और इस बार भारत ने जो अल्टीमेटम दिया है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ओआईसी को भी सीधा संदेश है। दरअसल सिडनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी देना और कम कर दे या अपने हिस्से के पानी का अधिक उपयोग करने लगे तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अकाल, फसल बर्बादी और आर्थिक पतन जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। अवामी मसाइल की बात करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को पानी की अदम दस्तयाबी का सामना है। नाज़माबाद नंबर 3 में कई माह से पानी मौजूद है। आज बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 3 ई ब्लॉक में, जहाँ पर शहरियों का कहना है कि कई साल से पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसी हवाले से इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि पानी कब से नहीं आ रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल है, पानी आता है झटके से आता है, काला पानी आता है, टैंकर मंगाते हैं। कितने का होता है? 1200 रुपये का छोटा। तो वो हर हफ्ते डलता है, महीने कितने दिनों में डलता है? 4-5 दिन में। 4-5 दिन का ये खर्चा हमारा हो गया। पानी है ही नहीं। इनको डिफॉल्ट करना चाहिए,
इनको हाथ खड़े कर देने चाहिए। आपके अपने घर में समझो कि सब्जी भी आप उगा सकते हैं, गंदम भी आप उगा सकते हैं, छोटी मोटी सनत भी आप चला सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं, मरेंगे नहीं। अभी तो मर रहे हैं। अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं ठीक है, दुनिया 3 साल तक आपको कर्जा नहीं देगी, पैसे नहीं देगी, भाड़ में जाए कर्जा। कम से कम ये कर्जे तो आपके खत्म होंगे। एक एक एयरपोर्ट का रनवे तक आपने प्लेज कर दिए हैं। रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है, यानी पानी कुछ प्रतिशत भी कम हुआ तो पाकिस्तान की जमीन मिट्टी सब बर्बाद हो जाएगा। वैसे भारत ने संधि के नियमों के अनुसार पहले ही 3 नदियों का रावी, ब्यास और सतलुज पानी अपने उपयोग में लेना शुरू कर दिया था। अब भारत पश्चिमी नदियों की ओर आगे बढ़ा है। भारत ने पानी के फ्लो को नियंत्रित में किया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी 90% तक कम हो चुका है। इतना ही नहीं, किशन गंगा प्रोजेक्ट भी पूरी क्षमता से चल रहा है। जैसे जैसे पानी बिजली उत्पादन में उपयोग होता है, पाकिस्तान को कम पानी मिलता है। इतना ही नहीं, सिंधु स्वालकोट प्रोजेक्ट ये पूरा तैयार होने के बाद भारत अधिकतम जल विद्युत उत्पादन कर देगा, क्योंकि भारत कानून के दायरे में रहकर अपने पानी का अपने विकास के लिए उपयोग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे पानी रोकना बता रहा है। पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है, और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहाँ से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन विच इज बेयरली बहुत सारे इलाकों में तो लोग, जो हमारा साउथ का इलाका है, जो हमारा साउथ पंजाब है, सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पे तो लोगों के पास सिर्फ शायद पीने का पानी भी अब पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो ये क्राइसिस को हमने बहुत सारी जो हमारी मिसमैनेजमेंट है, एक हाइड्रोलॉजिकल मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और प्रोफेशनल मिसमैनेजमेंट, उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते आते हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमारा एक क्राइसिस जो है बहुत स्वेयर बन गया। रिपोर्ट सामने आते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पानी कम हुआ तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, महंगाई आसमान पर जाएगी, जनता बगावत पर आ जाएगी और पहले ही दिवालिया हो चुका पाकिस्तान पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। इसी घबराहट में पाकिस्तान भागा ओआईसी के पास और बोला कि भारत हमें प्यासा मार रहा है, भारत पानी रोककर हमें आर्थिक संकट में ढकेल रहा है। और फिर ओआईसी की समझे पाकिस्तान का दुखड़ा सुनकर भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इतना स्पष्ट और कड़ा बयान दिया कि चर्चा पूरी दुनिया में छिड़ गई। भारत ने कहा कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, भारत कोई नरमी नहीं दिखाएगा। भारत ने साथ ही कहा कि मुंबई हमले के अपराधी सौंपो, लॉन्च पैड्स बंद करो, सीमा पर आतंकवाद रोको, तब पानी की बात करना। ये भारत का सीधा सीधा अल्टीमेटम है और ये ओआईसी के लिए भी बड़ा संदेश है कि भारत आपका गुलाम नहीं है कि आप बोलें और भारत पानी खोल दे।